मार्केट में एक नया रूमर आया, एक नया क्लेम आया कि गौतम गंभीर ने अब दिल्ली कोटा भी लगाना शुरू कर दिया है इंडियन क्रिकेट टीम में। हाँ क्या कहना चाहते हो भाई इसके भाई, बारे पहले में? कोलकाता का कोटा चलता था, केकेआर कोटा चलता था, अब दिल्ली का भी बन गया है। यस। अब इसके पीछे पता एलएसजी क्या, कोटा भी कह रहे हैं कई हाँ लोग। तो ये वेरी ऑनेस्टली मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ। एंड इसके पीछे जो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे शायद कुछ सच्चाई भी है, इसकी हम लोग आज पता लगाएंगे। क्योंकि बड़े रैंडम रिप्लेसमेंट आ रहे हैं भाई। इससे पहले शहबाज अहमद आ गए थे, अब एकदम से बदोनी रिप्लेसमेंट अनाउंस हो चुके हैं, तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है माहौल। एंड इसके चलते हुए क्या वो नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर एकदम से स्टार्ट भी कर कर सकते जाएंगे? हैं, हाँ क्या भाई। प्लेइंग 11 एग्जैक्टली होने वाली है आज के सेकंड ओडीआई के लिए? और क्या कौन से प्लेयर्स थे जिनके ऊपर हम देख सकते थे? जैसे कई लोग रियान पराग की बातें कर रहे हैं, कृणाल पांड्या द मतलब गोट। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ 6-7 प्लेयर्स। आई एम Same. प्रीटी श्योर कि आप लोगों के दिमाग में वो प्लेयर्स आ चुके होंगे। एंड डिस्कस करते हैं क्या उनका एक्चुअली में जगह बनती थी ओवर गाइज लाइक आयुष बदोनी। तो ये देखने वाली बात है भाई। आइए पता लगाते हैं मिलकर, बट उससे पहले आप लोग जरा मिल के सब्सक्राइब का बटन भी दबा भाई दीजिए हाउ एक बार। कैन यू फॉरगेट मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स। WPL। Yes. शिट। ये कैसे मेंशन करना आप भूल गए Misogyny यहाँ के पे? marks कटेंगे भाई कम ऑन भाई, मतलब ये मैच भी आई वोंट से इट वाज अ बैंकर मैच, हाँ। बट स्टिल आई थिंक एक अच्छा मैच था जो कि एंड में आता था थोड़ा इजी हो गया, जहाँ पे हरमनप्रीत कौर ने आज एक्चुअली मारे? मैच अच्छा आज मार करके दिया, दिखाया ओके। भाई। तो उसकी बात हम लोग करेंगे भाई इस पॉडकास्ट तो में। भाई आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को हाइप करिए और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी हर किसी को जाके भरना है भाई, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। ब्रॉडकास्ट के बाद जरूर ज्वाइन करना। हम लोग कई सारे फीडबैक चाहिए होते हैं, कौन सी वीडियो के टॉपिक पे लोगों का इंटरेस्ट help हो है, जाती कौन है सा भाई, डालने yeah. वाले हैं, आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। तो जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आइए अब शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो स्टार्ट में करना चाहता हूँ भाई, 2 दिन का गैप था बीच में। आई थॉट एक तो ट्रेनिंग सेशन होगा ही होगा जहां पे हमें सारे प्लेयर्स वापस फुल फ्लो में दिखेंगे, बट आई गेट ऑल्सो भाई, क्योंकि एक भी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन नहीं रखा गया। सिर्फ मैच डे -1 में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन जो होता है, कि जिसको बड़ा मन कर रहा है आने का, गंभीर के आगे अपना थोड़ा जलवा दिखाने का, कि देखो मैं तो रोज आ रहा हूँ ट्रेनिंग करने, मेरी जगह बनती है। लॉट लेफ्ट इन मी गाइस। पर ये रोहित कोहली नहीं दिखा रहे भाई ये सब चीजें। अच्छा, रोहित कोहली नहीं आए? नहीं यार, कहाँ ही आते, क्यों ही आए? बोला एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं हर मैच में रन मारूं, मैं क्यों आके दिखाऊं भाई अनदर जबरदस्ती? एक्स रोहित। भाई रोहित भी भाई, बोला एटलीस्ट वो दिख तो रहे ना कि अगर टच में तो दोस्तों है। नहीं आए अगले मैच में भाई, बता रहा हूँ उंगली हो मतलब जाएगी पीछे से। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भाई इन सब प्लेयर्स को आने की, स्पेसिफिकली क्योंकि मैच डे -1 में वैसे ही बड़े कम लोग आते हैं। आज भी हम लोग देखे तो 6 प्लेयर्स टोटल में आए थे। शुभमन गिल, जडेजा, अर्शदीप। शुभमन गिल तो आते ही है भाई, शुभमन गिल को तो आना पड़ेगा। ये जेन्युइन है कि वो हर ट्रेनिंग सेशन में आने को रेडी शुभमन रहते गिल हैं। के वर्क एथिक पे तो कोई सवाल ही नहीं कोई है। सवाल नहीं है भाई। शुभमन गिल, जडेजा, अर्शदीप, बदोनी तो ऑब्वियसली आएंगे भाई, अभी आए हैं। जोरेल भी अभी टीम के साथ जुड़े, तो वो भी आए थे। एंड कुलदीप यादव भी आए थे भाई। तो ये जायसवाल क्या कर रहे हैं? जायसवाल क्यों आए जब खेलना नहीं है? interview अनदर देने गए? पॉडकास्ट। जायसवाल चेस मास्टर्स को छोड़ के हर जगह आ गया, मुझे लग रहा है। भाई ही हैज टू मेक अ डेब्यू सूनर और लेटर। कुछ ना कुछ करके आने ही पड़ेगा। चेयर लगाया जाए, यहाँ पे इंटेरोगेशन वो प्रेस करके। दो यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके जयसवाल भी कह रहे मुझे कप्तान बनने का बड़ा मन है भाई। हम सबको पता है कि स्क्रिप्ट क्या होने वाली है उनके पॉडकास्ट की, बट आई थिंक कुछ ज्यादा ट्रेनिंग सेशन से देख के आपको पता नहीं चलेगा। देयर हैव बीन सम रिपोर्ट्स, क्या रिपोर्ट्स जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई कम टू दैट। रिपोर्ट मैन हमारे कॉल पे आज पता चला था कुछ। आज गंभीर से बात हुई थी मेरी, तो वहां पर उन्होंने काफी चीजें बताई है। सितांशु कोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी सिंपली ये चीज, जर्नलिस्ट ने भी भाई ये अब फाइनली, आई थॉट कि अभी तक सवाल क्यों नहीं पूछा ये, पर फाइनली ये चीज पूछ ली गई कि आपको और मैनेजमेंट और रोहित कोहली कम्युनिकेशन ठीक चल रहा है इस टाइम पर। रैंडम आउट ऑफ नोवेयर पूछते भी ऐसे है। तो सितांशु कोटक जी ने कहा है कि हाँ यार, मतलब जितने ज़्यादा इस टाइम पे वो फोकस लग रहे हैं 27 वर्ल्ड कप के लिए, सब लोग जानते ही हैं उनके वर्क एथिक में कोई कमी नहीं है। एंड पीपल माइट नॉट थिंक सो, क्योंकि इस टाइम पे वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, बट लीडरशिप में जो जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने इनपुट्स आते हैं, उनमें उन दोनों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मतलब इतना बड़ा हाथ होता है कि हमें गंभीर और कोहली आपस में बात करते ही नहीं दिख रहे भाई। यहाँ पे 2 मीटिंग सेशंस होती है क्या, कि एक गंभीर के साथ होगी, एक कोहली के साथ होगी, जहाँ पे दोनों अपने अपने इनपुट्स देंगे। क्योंकि रोहित शर्मा तो दिखते हैं, उनने लास्ट मैच का हक भी करा था गौतम गंभीर को। ये मैंने विजुअल नहीं देखा था। विजुअल आया था, अंदर से दोनों हक करे थे, हंसते हुए मिले थे बहुत ज्यादा। अच्छा। विराट कोहली वाज अगेन नोवेयर टू बी सीन भाई। यार रोहित शर्मा का अगर तुम्हें याद हो तो साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी वो बात करते हुए दिखे थे कई अरे बार। ऑस्ट्रेलिया में भी दिखे थे यार।
बट विराट कोहली फॉर सम रीजन कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अब अभी वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो दिखने भी चाहिए भाई। एंड पिच पे रन मारते हुए दिख रहे हैं। अभी वैसे भाई अब ट्रेनिंग सेशन अच्छा आए नहीं तो क्या फोटो किसकी डालेंगे अब तो घर पे बैठा आज तो अपने होटल रूम से ही चिलिंग करते एब्स की डाल 16 पॉइंट समथिंग। somebody call me non committal have 6 biscuits for them। पर भाई मतलब आई थिंक अगर देखा जाए तो हमने पहले बात करी कि रोहित शर्मा का दिस हैज बीन वन ऑफ हिज क्वालिटीज आल्सो। मतलब कभी कभी चीजें उनके साथ गड़बड़ हुई हैं बट स्टिल ही हैज बीन दैट वन गाय जो कि हैज एक्टेड वेरी मैच्योर। नॉट सेइंग कि विराट कोहली मैच्योर नहीं है। व्हाट इज द लाइन बिटवीन बीइंग मैच्योर एंड बीइंग अ पुशओवर? हाँ मैं रोहित के लिए कह रहा हूँ इन लाइफ आई वांट टू नो दिस। पर आई थिंक कोई समझ आप मतलब प्लीज काउंट करके समझाइए। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट रोहित शर्मा इस चीज में थोड़ा ऐसे टाइप से ही बिहेव करे क्योंकि वरना शुभमन के ऊपर अनरियल प्रेशर हो जाता भाई। क्या भाई रोहित गुस्सा हो रखे हैं। अभी कप्तान थे अब एकदम से उनको निकाल दिया गया, शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। अगर बात ही नहीं बन रही होती, अगर वो बात नहीं कर रहे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता भाई। रोहित कोहली जो गंभीर से गुस्सा है, गंभीर गुस्सा उतार रहे गिल के ऊपर। हाँ तो यार ये सच भी है ना। आ रही ड्रेसिंग रूम से चिल्लाने की आवाज आ रही है, भाई मैंने क्या करा सर? अरे रोहित भाई अंदर आओ जल्दी। पर आई थिंक बड़ा रोहित शर्मा हैज एक्टेड वेरी मैच्योर एंड अगेन नॉट सेइंग कि विराट कोहली ने मैच्योर एक्ट नहीं करा है। आई जस्ट थिंक कि उनके बीच में नहीं सच्ची में भाई विराट कोहली भाई मैच्योर तो है। मैं कॉल करके बताया था आउट ऑफ ऑल पीपल मैच्योर बन गया हूं मैं। विराट कोहली मैच्योर तो है। 2 बच्चे का बाप ये तो रोहित शर्मा की लाइन है भाई। पर आई थिंक विराट कोहली बात नहीं कर रहे। ये आई थिंक ये थोड़ा सितांशु कोटक जी ने मिस कर दिया एंड वो बस थोड़ा ऊपर रेत डालने का ट्राई कर रहे हैं। बट ऐसी रिपोर्ट आई है कि आयुष बदोनी जो कि सिलेक्ट हुए हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, उनको शायद जगह भी मिल सकती है प्लेइंग 11 के अंदर। आई एम सरप्राइज्ड भाई अगेन प्लेइंग 11 पूरी बनाएंगे तो आई विल डिस्कस मोर ऑन दिस। वही तो इसके पीछे अब लोग वही दिल्ली कोटा करे। सबसे पहली बात तो बदोनी सिलेक्ट हुए, डू यू थिंक कि दिस वाज जस्टिफाइड? क्योंकि ऐसी बात है, ऐसा कहते हैं कि एलएसजी में जब बदोनी को सिलेक्ट करा गया था तो गौतम सिंगल हैंडेडली लेके आए थे। अच्छा दिल्ली के सेटअप में उन्होंने देखा भी होगा आयुष बदोनी को, मे बी उनको थोड़ा लगा कि हाँ प्रॉमिस है इस बंदे में। तो पंत को भी था पर पंत से बातें सही नहीं था ना भाई। भाई सोचो आज के टाइम पे अगर गौतम गंभीर होते एलएसजी में। पंत के जो स्ट्रेन पड़ा है क्या उसके विजुअल्स 100% एक्यूरेट है? एआई से तो नहीं बनाए गए भाई? वो क्या था, वो देखा था तुमने क्या? जो वीडियो आई थी उनकी। हाँ वो क्या था भाई? वो सच था या फिर वो तो मैं कह रहा हूँ कहीं असली में कुछ और एआई आज तो बहुत एक्यूरेट हो गया। नहीं मैं चोट लगने की बात नहीं कर रहा। तुमने वो देखा था रियाक्ट कैसे करा लोगों ने? कैसे? ऋषभ पंत जो सब नॉर्मली चल रहे थे। हाँ गौतम गंभीर और शुभमन गिल पीछे ऐसे करके नॉर्मली बात कर रहे हैं और सामने ऋषभ पंत ऐसे लड़खड़ा रहा पूरा कि अरे भाई कोई तो आओ पास में। फेल्ट अ बिट वियर्ड भाई। कोई काफी तेज लगी थी, देख के पता चल रहा था कि काफी तेज लगी है उनको। हाँ मतलब वो कई लोग कह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इम्पैक्ट, उनकी बॉडी वैसे भी बहुत टाइम से स्ट्रेस में रही है, ओवरलोड हो गया। इट इज टू जब से हरी अप द कमबैक। वही जब से वही एक्सीडेंट जो हुआ था काफी अनफॉर्चुनेट, उसके बाद से जब कमबैक भी हुआ लगातार कुछ ना कुछ चोट लगी है उनको। इस बार भी मतलब बॉल लगी और टीयर हो गया। भाई टीयर बॉल लगने से बॉडी फुल कैपेसिटी मानने में थोड़ा ज्यादा टाइम ले रही होगी परहैप्स। इट इज वेरी सैड भाई। मतलब ऋषभ पंत को जनरली कुछ वो करवाना चाहिए, नजर लग गई, पूजा करवानी चाहिए। गंभीर की नजर लगी होगी भाई, पता नहीं भाई। गिल को तो नहीं लगी थी लेकिन उनको भी वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। पर आई थिंक वो बड़ा सैड था भाई अगर वो चीज सच थी कि ऋषभ पंत को चोट लगी। ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई चोट तो लगती है लोगों को। अब उन्होंने सोचा होगा कि अरे थोड़ी सी तो चोट लगी है, इसमें क्या पता थोड़ी होगा। वो थोड़ी वो कैमरा है, वो शिट कहीं मोहित ये ना बोल दे कि मैंने बात नहीं करी जाके पंत से। सिंपैथी कोटा दिखाना पड़ेगा। नोएडा भाई मैं सेक्टर ही बोलने वाला था। नोएडा में रहने वाला मोहित कहीं ऐसा ना कह दे कि भाई मैंने गलत किया। पर आई थिंक बदोनी जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर मैं उनकी लिस्ट ए के स्टार्ट्स निकालूं, क्योंकि और बाकी लोग मैंने निकाल के रखे हुए हैं। 1000 रन भी नहीं हुए ना उनके शायद अभी। हाँ 1000 रन भी नहीं हुए। वीएचटी में भी अभी इस टाइम पे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा उनका कैंपेन नहीं चल रहा। 27 मैचेस खेले उन्होंने लिस्ट ए में, जिनमें 36 की उनकी एवरेज है। 18 उन्होंने विकेट लिया। अब पॉइंट वही है कि देखो जब वो पहले सिलेक्ट हुए थे ना, मेरे दिमाग में आया था कि ये क्या फालतू डिसीजन था। क्योंकि अगर आपको किसी को लेना ही है तो ऐसा बंदा लो ना जिसका जेन्युइन चांस भी हो टीम के अंदर। ऑलराउंडर प्रॉपर। हाँ प्रॉपर ऑलराउंडर। बट देन आई गॉट टू नो कि ऑफ लेट बदोनी ने अपनी बॉलिंग पे काफी काम करा है, उसके चलते शायद इंप्रेस कर दिया। मतलब रिंकू सिंह यहाँ भी पीछे रह गया भाई। हाँ भाई मैं जेन्युइनली सोचा था रिंकू का भी बन सकता है, बट रिंकू सिंह का हाँ यार मैंने उनके भी लिस्ट के स्टार्ट्स देखे थे। इन सम 70-80 मैचेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने शायद 18 विकेट लिए। इट्स नॉट अबाउट लिस्ट ए। तो चलो करनी रिप्लेसमेंट्स की बात है कि क्या। हाँ तो रिंकू की कर लेते सबसे पहले। बदोनी पहले तुम बताओ डिजर्व करते थे आना कि नहीं? यार डिजर्व तो अब आई डू थिंक कि देयर वर पीपल स्लाइटली मोर डिजर्विंग देन हिम, क्योंकि उनका ऐसा भी नहीं कि आईपीएल में कुछ बहुत अच्छा उनका कैंपेन गया हो जिसके चलते आप उनको ले आओगे।
बट आई वोंट आल्सो कॉल दिस आउटराइट अनडिजर्विंग कि नहीं भाई वो डिजर्व नहीं करते थे टीम ओ के यार अंदर मोहित ने कह दिया काफी डिप्लोमेटिक स्टांस है मेरा बदोनी इफ अगर यू वांट टू मोहित कम ने ऑन कहा द डिजर्विंग है तो एनी टाइम इफ यू वांट टू कम ऑन द पॉडकास्ट कांटेक्ट मी यार नहीं, मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि बदोनी का अभी मेरे ख्याल से आना नहीं बनता था, एंड वो क्यों नहीं बनता, इट हैज नथिंग टू डू विद हिज फॉर्म और द प्रोफाइल। Yeah. एंड नाउ हियर व्हाट आई एम सेइंग, पहली बात तो कौन कौन से नाम रिप्लेसमेंट्स मारे थे उनके ऊपर चलता है, नीचे से मैं इसका आंसर भी दे दूंगा हाँ. आपको, ठीक है, पेशेंटली सुनना है बात एक बार। सबसे पहले कई लोगों के दिमाग में था कि रियान पराग क्यों नहीं कंसिडर हुए, बिकॉज उन्होंने बॉलिंग में जो विकेट निकाली श्रीलंका के अगेंस्ट, Yeah. प्लस ही हैज बीन इन द सर्किट, प्रॉमिसिंग रहे काफी एज अ बैटर भी, तो वो एक परफेक्ट नंबर 5 पे ऑप्शन बन जाता है। रियान पराग भी लिस्ट में ही है 41 की एवरेज एंड 55 मैचेस में 54 विकेट्स भी है, तो एक प्रॉपर ऑलराउंडिंग ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं फार सुपीरियर देन आयुष बिश्नोई के नाम बदोनी एंड वो क्यों नहीं आए, उसके पीछे का रीजन बहुत ही वैलिड है, वो अभी भी इंजरी से वापस या आया है। एग्जैक्टली ही इज जस्ट मेकिंग हिज कमबैक, तो अभी वो डायरेक्टली फास्ट ट्रैक नहीं हो भाई ही सकते। वुड बी किकिंग हिमसेल्फ। यहाँ पर I T20 टीम am में आने का pretty मौका मिल रहा sure. था, ओडीआई में आने का मौका मिल रहा था, बन ही नहीं पाएगा। भाई गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट मान लो वॉशिंगटन अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में इनिशियली नहीं आ पाते हैं, हाँ रियान पराग व्हाई नॉट भाई, हु सेज नो। नहीं, बट नहीं हो पाएगा ना, मतलब फास्ट ट्रैक करना पड़ जाएगा, मतलब हार्डी बीन फिट परहैप्स वो आ जाते हैं। हाँ पर क्या पता तब तक फिट हो जाए, अभी तो 1 महीना है, जहाँ पे मतलब तिलक वर्मा को जो इंजरी हुई है कि भाई घूम ही गए, अगर वो ठीक हो जा रहे हैं और उनके कोच कह रहे 1-2 दिन में आ जाएगा तो रियान पराग भी 1-2 दिन में आ 2 दिन जाएंगे। हुए नहीं कंप्लीट अभी तक। बट अगर उसके बाद दूसरे बंदे की बात करूं, व्हाट इज अक्षर पटेल डूइंग माय मैन? आई थिंक ये वही डिसीजन है कि उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए रेस्ट हाँ कराया यार, गया। 4 ओवर फेंक के बहुत वर्कलोड बढ़ जाएगा मुझे लग रहा नहीं मतलब मेरे हिसाब से, वरना भाई और कोई रीजन ही नहीं है। अब क्या वो रिप्लेसमेंट में भी नहीं आ सकते अक्षर पटेल? ये तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ है। मेरे को डिसरिस्पेक्ट हो समझ में नहीं जाएगी। आ रहा यार। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं रखने। भाई क्या ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भाई ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है जब T20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने 2 लेफ्टी खिला लिए, तो क्या 2 मैच के लिए हम यहाँ पे नहीं खिला सकते? यार। इतना ज्यादा हमें टैक्टिकली सोचना पड़ रहा है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर कैसे आ गए भाई अभी भी तो आप देखो, तो अगर वॉशिंगटन बाहर होते हैं और अगर हम लोग मान लो किसी और प्लेयर को खिलाते हैं, तो भी मतलब मोस्टली आपकी जो बैटिंग होगी वो राइट डोमिनेटेड होगी। तो हम ये बैटिंग में क्यों नहीं कहते फिर ये चीज, सिर्फ बॉलिंग में क्यों कहते हैं? जब गौतम गंभीर खुद कह सकते हैं कि हमें लेफ्टी की भी जरूरत होती है। आपकी तो टीम में ऊपर से नीचे तक 6-7 तो राइट ही आपके बैटर्स, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब खिलाने की बारी आ जाएगी कि अक्षर पटेल आ सकते हैं टीम के अंदर, तो पता नहीं क्या थोड़ा होगा। सा लग रहा है सॉफ्ट टारगेट सा नहीं बन गया अक्षर पटेल, कि मतलब बड़ा कन्वीनियंट हो गया बंदे को निकालना। अक्षर पटेल कौन सी स्टेट से खेलते हैं? अक्षर पटेल कहाँ से थे यार? वो सौराष्ट्र से। एटलीस्ट टीम तो आईपीएल तो दिल्ली से ही खेलते वैसे तो गुजराती है ना अपने। एटलीस्ट मतलब भाई आईपीएल टीम तो गुजराती डीसी है भाई। रणजी में कहाँ से खेलते हैं मैं भूल गया। कोई बताना भाई, मतलब भाई अगर आईपीएल कोटा भी चल जाए, हाँ। दिल्ली कप्तान है भाई, हाँ। तो वो नहीं खेल सकते क्या आके? वो भी तो दिल्ली के ही हैं। नहीं, वाइस कैप्टन भी है T20 में। हाँ वो भी हैं, अब उसमें मैं भी तो आपको कह रहा दोगे। हूँ तुम रणजी में कहाँ से खेलते हैं, यहाँ से खेलते हैं, वहाँ से खेलते हैं, भाई वो बंदा इंडिया से खेल रहा है यार। चैंपियंस ट्रॉफी भाई, ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल पार्ट। एंड जडेजा की बॉलिंग कितनी डिप कर रही है मेरी सबने देखा है। तो अक्षर पटेल एनीवे आई डू नॉट, भाई वंस अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, आई डू नॉट सी जडेजा मेकिंग इट टू द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। हाँ मुझे भी लग रहा है एज ऑफ नाउ वेरी सैड, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि उनका बड़ा मन है खेलने का वर्ल्ड कप। एंड जब भी कोई लेजेंड ऐसा कहता है देन नहीं, इफ ही इज नॉट एबल टू मेक द लिस्ट, बड़ा गंदा लगता है। बट यार नहीं आ रही परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अक्षर वो क्यों रेस्ट करा गया वर्ल्ड कप का? भाई इतना भी क्या हो रहा है? एंड एटलीस्ट अगर आपको वर्ल्ड कप का लग रहा है तो मत खिलाओ, लाइनअप में मत डालो, एज अ बैकअप ही ले लो। हाँ ठीक है। दूसरी बात करते हैं शहबाज का। शहबाज भी T20 में आए थे, तो फिर यहाँ पर भी कंटिन्यूटी रख लेते। उनकी भी लिस्ट में 48 की एवरेज है और उन्होंने 68 विकेट्स लिए इन 57 मैचेस, तो एक्चुअली में इनके स्टैट्स सबसे बेहतर है। तो मतलब उनको भी आप वंस एंड कैफे लेफ्ट आर्म स्पिन वाला सेम लॉजिक है इनके लिए भी। यार ये थोड़ा फोर्स लग रहा है यार, जबरदस्ती में। एक तो ये कंटिन्यूटी में मेंटेन हो जाती है ना, आपने एक बार रिप्लेसमेंट अनाउंस करता है शहबाज को, तो उनके साथ ही कंटिन्यू रखता है। अब यहाँ पे एकदम सी बदोनी कहाँ से आ गई टीम के अंदर? नहीं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको बदोनी ही रखने हैं, क्या आप उनको जेन्युइनली एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन देख रहे हो कि वो 5, 6, 7, 8, 10 ओवर डालने वाले हैं? इतना ज्यादा मतलब आपने एकदम ऑलराउंडर ही बना दिया क्या उनको? हाँ, बड़ी जल्दी आप ये जज कर ले रहे हो कि वो ऑलराउंडर बन चुके हैं। फिर तो रोहित शर्मा भी थोड़ी बहुत तो बॉलिंग कर लेते हैं, और प्लस फिर रिंकू सिंह के जबरदस्ती में अपने आप को पेल रहे हैं, जो कि 1 साल से वो बंदा बेचारा ट्राई कर रहा है कि नहीं मैं भी बॉलर अपने आप को प्रूव सुपर ओवर करवा दिया था उन्होंने। हाँ या। तो अरे मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अच्छा, एक और नाम की बात करता हूँ सिमिलरली, अनुकूल रॉय इज एन इंटरेस्टिंग नेम। मतलब आई एम प्रीटी श्योर केकेआर फैंस तो बोलेंगे ये चीज। स्मैट की बात हम लोग कर रहे थे अभी, तो प्लेयर द टूर्नामेंट थे वो तो। हाँ मतलब ऑफ कोर्स फॉर्मेट्स ओवरलैप ना करूं, मैं समझता हूं, बट उनका भी सेम लॉजिक है फिर क्या? वही लेफ्ट आर्म स्पिन आ रहे हैं इसलिए हो सकता है। लेफ्ट हैंडेड बैटर भी हैं वो, हाँ, जो वॉशिंगटन भी थे। ईदर वे लिस्ट में ही डज नॉट हैव अ वेरी गुड एवरेज, 32 की एवरेज रखते हैं। तो आई थिंक वहां पे इवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स, ऑल्दो करंट फॉर्म भाई अगेन काफी अच्छा चल रहा था उनका, तो उसके बेसिस पे आप ले सकते थे, बट स्टैट्स के बेसिस पे शायद नहीं बनता था।
यार फॉर्म तो मतलब बंदे का करारा चल ही रहा है, कौन सा हम लोग को इनको एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पे रखना ही रखना है। प्लस नंबर 5 पे एक ऑलराउंडर मिल भी सकता है आपको, हो सकता है भाई। But अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म 2 मैच के लिए रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो मे बी रिवॉर्ड करंट फॉर्म रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट। प्लस जस्ट सेइंग एक तीर से 2 निशाने केकेआर की भी बड़ी हेल्प हो जाएगी भाई। ओ गंभीर तो चाहते ही हाँ, वही। मेरे को समझ भी नहीं आया फिर तुम्हारे कौन, कृणाल? लॉर्ड कृणाल पांड्या भी मतलब अब कुछ लोगों ने कहा है कि उनका फिर वही टाइम हो left arm चुका spin वाला है। angle logical हाँ, लगा रहे पर नहीं, पर काफी लोग कह रहे हैं उनका टाइम हो चुका है, किसी यंगस्टर को ही चांस दो कर देना। दैट आई गेट, उस चीज से मैं एग्री करता हूँ। कृणाल पांडे के अगर हम लोग स्टार्ट देखें, वो भी 38 की एवरेज रखते हैं, उनने 118 विकेट लिए। इज मोर ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर आई वुड से। अक्षर पटेल एक बैटिंग, मतलब अक्षर पटेल वैसे दोनों ही काफी अच्छा करते हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर है, बट स्टिल मतलब आई गेट इट भाई। वैसे अगर ऑल्दो इट पेन्स मी टू से दिस, कृणाल पांडे ने क्या परफॉर्मेंस दी थी लास्ट सीजन। ये एक सीजन में इतना क्या प्यार हो गया भाई कृणाल पांड्या से? भाई उसने क्या परफॉर्मेंस दी है यार। फाइनल में भी उसका मतलब जलवा देखो, उसके 2 मैन ऑफ द मैच है फाइनल के अंदर। ठीक है, तो भाई और क्या चाहिए, भगवान ही बना लिया अपना भाई। 18 साल में 8 ट्रॉफी, उसके बाद अभी भगवान भी ना बनाया उस आदमी को। इतना भाई, इतना ट्रॉफी ड्रॉट पूरा करा उनने। आई थिंक बन सकता था, बट जो लोग कह रहे कि एज के कारण किसी और पे हमें जाना चाहिए, दैट ऑल्सो मेक सेंस। ऑल्दो मैं सिर्फ 22 साल को, और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उसका सब्सक्रिप्शन से क्या रिलेशन है भाई? यंगस्टर बैक करो ना। तुम तो 23 के होने वाले हो। 23 को होने वाला हूँ मैं। हाँ। कुछ लोग बर्थडे विश कर रहे थे भाई, मेरा बर्थडे आया नहीं अभी तक, तो तुम लोग यार कमाल है भाई, तुम लोग पहली विश करने लग गए हो 20th को। 1 वीक रोड टू 50K भाई। अब तो सर आप लोगों ने इतना धीरे कर दिया ना, मुझे डिफिकल्टी लग रहा है ये, पर 50 हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। बट एक और नाम कई लोग का मैं ट्विटर पे देखा था, विपराज का। ये आउटसाइड चांस है। अब आउटसाइड चांस है, अब भाई उस बंदे का वही इशू चल रहा है, केस चल रहा है भाई इस टाइम पे। दिल्ली कैपिटल से तो खेलना मुश्किल हो रहा है, यस इंडियन टीम से दैट कहां से चल रहा है उसका कुछ, तो अभी मुश्किल है। मेरे ख्याल से उसने कंसीडर नहीं करा। एंड लास्टली रिंकू की मैं वही बात करना चाहता हूँ, एंड अब मैं क्यों कह रहा हूँ सर्कल फुल सर्कल आकर रिंकू के ऊपर या फिर अक्षर के ऊपर। देखो भाई, मेरे हिसाब से बदोनी की जगह अभी सबसे पहले हक बनता है नीतीश कुमार रेड्डी का स्टार्ट करना। हाँ सेम, ठीक है ना, अभी हम प्लेइंग लेन पे आएंगे। एक और प्लेयर है, हर्ष दुबे का नाम नहीं लिया भाई तुमने। SRH फैंस जो गुस्सा होंगे ना भाई यार, हर्ष दुबे इस टाइम पे 29 की एवरेज कर रहे हैं। हाउ डू वी से कि हर्ष दुबे का चांस बताओ? उनने मतलब ऐसा क्या उखाड़ लिया इस टाइम पे लिस्ट में कि हम लोग कहते हैं इन सारे नाम के ऊपर हम लोग हर्ष दुबे को चांस देंगे। अभी उसकी वहां पर नहीं जा रहे हम लोग कहीं भी। मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर आपको किसी को भी खिलाना है, सबसे पहले नीतीश कुमार रेड्डी होने चाहिए। हाँ या उस बंदे को अगर आपको जेन्युइनली डेवलप करना है ना, एंड आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ जो ओडीआई का कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है, वो जो 15 लोग सिलेक्ट होंगे ना वर्ल्ड कप के लिए 27 में, उसमें एनकेआर एज अ बैकअप टू हार्दिक मेरे ख्याल से जाने वाले हैं, ऑन द बेंच होंगे। या तो एंड गिल साहब ने कह दिया कि वी डोंट हैव एज मेनी ODIs फॉर प्रिपरेशन एज यू वुड लाइक। Yeah. तो अभी ही तो मौका है। ये अगर नीतीश कुमार रेड्डी अब नहीं खेलता ना, ये दिस इज समवट what happened to ऋषभ पंत इन द साउथ अफ्रीकन सीरीज, कि आउट ऑफ नोवर गायकवाड़ को जबरदस्ती खिला दिया और वो स्क्वाड में भी नहीं है। कह सकते हैं। या सिमिलरली का बदोनी एकदम से खेल जाएंगे, फिर वो स्क्वाड में भी नहीं रहेंगे। मतलब वी ऑल नो कि स्क्वाड में नहीं होंगे बदोनी। मतलब दिस इज नॉट, ये हम लोग कोई हाई साइंस भी नहीं लगा रहे भाई, सबको पता है नेक्स्ट टीम में नहीं होंगे स्क्वाड के अंदर, चाहे वो 100 मार दे उसके बाद भी। एंड मतलब सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप के बाद तो कमबैक अक्षर पटेल का होगा। फिर इस टीम के अंदर हार्दिक पांड्या भी वापस आएंगे, जसप्रीत बुमराह भी वापस आएंगे। कहां से ही जगह बनने वाली है बदोनी की? तो ऐसे में जो ऑलरेडी स्क्वाड में, उसको पहले चांस दे दो ना। हाँ, कैसा कोहेजन तो रखो अपने सिलेक्शन में, को समझ में नहीं आता। Yeah. एंड अगर वैसा करना है लॉजिकली, तो फिर बेंच पे चाहे अक्षर हो चाहे रिंकू हो, फिर आप उनकी बॉलिंग को देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं? हाँ। फिर उनको थोड़ा गेम टाइम एक्सपीरियंस, थोड़ा स्क्वाड के साथ एक्सपीरियंस लेने दो ना जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। रिंकू सिंह का तो अच्छा खासा मैं इसलिए भी सोचा था बन सकता था क्योंकि उसको भी T20 वर्ल्ड कप में ही इज प्रॉब्ली गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली गेम टाइम उसको मिला नहीं है बिल्कुल। अच्छा खासा ओडीआईज में अगर वो अच्छे खासे रन बना देते तो प्रिपरेशन हो जाती है यार वर्ल्ड कप के लिए। तो ऐसे में देन इट बिकम्स इररिलेवेंट कि जो बंदा आ रहा है वॉशिंगटन की जगह, क्या वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है या राइट आर्म स्पिनर है, क्या वो बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, बिकॉज आई थिंक एनकेआर शुड बी द फर्स्ट गाय ऑन द लिस्ट। उसके बाद तो ध्रुव जुरैल को भी अपने चांस दे रखा है। ध्रुव जुरैल भी वैसे भाई, उनका भी क्या बन सकता है चांस वो स्टार्ट करने का? मुझे लगता है बन नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, तो टेम्पलेट में ही फिट नहीं बैठेगा वो आदमी। तो एक्चुअली नाउ लेट्स कम टू द प्लेइंग इलेवन। उससे जस्ट पहले मैं बता दूं कि टॉस जीत के हमें करना क्या चाहिए। तो राजकोट में मैच है एंड इट इज नोन टू बी अ बैटिंग विकेट। कहीं ना कहीं देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी स्पेशली पहली इनिंग में कि थोड़ी बॉल टर्न भी करे। ओके, अब यहाँ पे बदोनी का भी सवाल इसीलिए आएगा, अभी विल एड्रेस दैट। थोड़ी टर्न करे बट बाद में ड्यू आने वाली है, तो टॉस जीत के हमें क्या करना चाहिए? चेज मास्टर्स। अगर आप टॉस जीत जाओ गिल साहब, जो कि आपने पोटेंशियल दिखाया, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आपको टॉस जीतना है। WTC फाइनल नहीं जा रहे हम, अब तो 50 ही मार दिए, अब टॉस भी जीत लें, जलवा वापस आ गया भाई। जलवा वापस आ रहा है गिल का। तो आपको टॉस जीतना है, हम लोग को चेस करना है। यहाँ पे जो हाईएस्ट एवर स्कोर है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था इंडिया के अगेंस्ट। कितना बनाया? 300 प्लस है और 360 से कम है। ओ डैम, 355
352 Oh, yeah. वेरी क्लोज Damn, 352 का हाईएस्ट स्कोर 2023 में बनाया था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम प्लेइंग 11 की बातें कर लें सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद दैट या क्या हमें वॉशिंगटन की जगह नीतीश कुमार रेड्डी मिलने वाले हैं, ध्रुव जुरैल मिलने वाला है या फिर बदोनी मिलने वाला भाई अब वही फाइनल ना, वर्ड ऑन दिस अब मैं वही कह रहा हूँ कि रिपोर्ट्स तो ऐसी है कि बदोनी को चांस मिल सकता है, बट ऐसी भी रिपोर्ट से कि चांस नहीं मिल सकता है। मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आती ही है हर प्लेइंग 11 से पहले। एंड वही है ना, क्योंकि राजकोट की पिच में थोड़ा स्पिन ऑफर हो सकता है शायद, हाँ, तो लोगों की टेम्पटेशन भी वो कहना है कि बदोनी को स्टार्ट करा दो आती भाई होगा, चाहे मिल रही है आपको स्पिन, उसके बाद भी आई थिंक भाई इट डज नॉट मैटर। जडेजा कुलदीप संभाल लेंगे पहली बात तो, सेकंडली इधर है भाई अब रेड्डी को चांस ही नहीं मिलने वाला क्या अब पिच देख के भाई एक तरफ आपको हर्षित को अर्शदीप के ऊपर स्टार्ट कराना है T20s में कह के कि वी हैव द बिगर पिक्चर इन माइंड, हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो थर्ड पेसर को कब चांस कब मिलेगा? अभी तो देना पड़ेगा गेम टाइम, तो वहां पे सारे एक्सपेरिमेंटेशन अलाउड है, बट यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने को नहीं मिल रहा। भाई वी आर ईदर वे गुड इनफ कि अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं जहां पे हमारे पास 4 पेस हो जाएंगे अल्टीमेटली, उसके बाद भी हम लोग मैच जीत जाए, और प्लस बाय चांस हमें पहले बैटिंग करनी पड़ जाए और बाद में ड्यू आ जाए, तब तो पेसर्स का रोल होएगा ही। इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ स्पिनर जिसके ऊपर इतना कंट्रोल होगा गीली बॉल के साथ। यार तो वैसे भी पेसिंग ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कोटा बोला जाए भाई, मतलब ये जनरली दिल्ली कोटा ही है क्या कि मतलब इतनी जल्दी आपको विश्वास कैसे होगा किसी की बॉलिंग के ऊपर? क्या आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि वो बॉलिंग इतनी अच्छे करने लग गए हैं कि LSG में एकाना में क्या हम उन्हें बॉलिंग करते देख सकते हैं? क्या यही रीजन है कि बिश्नोई को इतने कैजुअली ड्रॉप कर दिया क्योंकि बदोनी इज द न्यू बिश्नोई? दिग्वेश हूँ मेन तो बॉलिंग वहां पे बदोनी करने वाला है, माकरम को इसीलिए बाहर निकाल रहे हैं। मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता भाई कि ऑफ लेट थोड़े से रैंडम ये तो रहे हैं सिलेक्शंस के, एंड मुझे लगता है सिलेक्शन के पीछे की जो फिलॉसफी है वो कंसिस्टेंट नहीं है। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ उससे है। आपके सिलेक्शन बेकार हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे वो चीज कंसिस्टेंसी दिख रही है ना कि उस सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है, आई विल स्टिल रिस्पेक्ट द गाय कि एटलीस्ट अपने प्रिंसिपल से टिका हुआ है। बट वहां पे कन्वीनियंटली आपने हर्षित को ऊपर स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, यहाँ पर भी आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं करना है। तो आई डोंट गेट, एक मुझे सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे अल्टीमेटली हम रेडी करते हुए स्टार्ट दिखते हुए तो नंबर 7 पे करेंगे बैटिंग, आफ्टर KL राहुल रेड्डी आएंगे और उसके बाद हर्षित आ जाएंगे नंबर 8 पे। तो हमारे पास 4 पेसर अल्टीमेटली बन जाएंगे, रेड्डी, हर्षित, सिराज और प्रसिद्ध। अब वही बात है, प्रसिद्ध कृष्णा क्या स्टार्ट करने चाहिए? हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रसिद्ध या फिर अर्शदीप, कौन कर रहा है? आई थिंक वी शुड गो विद प्रसिद्ध। लास्ट मैच में इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस जिसके चलते प्रसिद्ध ने भी 2 विकेटें ली थी, ऐसा नहीं था इकोनॉमी, वरना यूजुअली उनकी 10 ही जाती है भाई आजकल हर रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मेट वो आदमी इतना एक्सपेंसिव जाता है। फाइनली लास्ट मैच में थोड़ी उन्होंने कंट्रोल दिखाया उसके ऊपर, विकेटें भी ली थी, सिराज ने भी विकेटें ली थी। आई थिंक कि यू शुड गो विद द सेम कॉम्बिनेशन, वरना ये जो आपका है ना कि इतने ODIs ही नहीं है कि हम लोग सबको चांस दे पाए। मेरे भाइयों अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी भी तो बैक करना ही पड़ेगा ना, और जब तक कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी, 2 मैच भी अगर किसी को लगातार खेलने को नहीं मिलेंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करें परफॉर्मेंस? दूसरी बात, जब हार्दिक वापस आ जाएंगे तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के लिए मोस्ट लाइकली कॉम्बिनेशन यही होगा कि नीतीश की जगह हार्दिक आ गए तो 4 पेसर और 2 स्पिनर होंगे, जिसमें से एक ऑलराउंडर होगा, अक्षर या वाशिंगटन और एक कुलदीप होगा। तो वी आर एनीवे प्रैक्टिसिंग विद दैट टेम्पलेट जो हम वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। तो चाहे पिच कुछ भी हो, हम प्रैक्टिस तो उसी के हिसाब से कर रहे हैं ना। अच्छा है ना वो, तो हम लोग क्यों होल्ड बैक करें अपने आप को इस डिसीजन से कि हमें बदोनी को स्टार्ट कराना? नहीं वो तो है ही, पर वुड यू वांट अर्शदीप वो प्रसिद्ध? नहीं, अब आ रहा है, अब मुझे कोई पलटता हुआ दिख गया ना। अब अगर तुमने टंकी की चोट पे कहा है कि उसको रेस्ट कराना, मतलब रोटेशन चाहिए, अब रोटेशन अब नहीं चाहिए मेरे को कि एक मैच का रोटेशन वापस आ गया। अब वर्कलोड याद नहीं आ रहा? नहीं सच बात है। 10 ओवर डालने से क्या वर्ल्ड कप में इंजरी नहीं हो सकती है? मुझे भी लगता है, मैं तो उस पे स्टांस पे टिका रहूंगा भाई कि आई थिंक इस टाइम पे ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एकदम से पुर्जे टूट रहे हैं भाई सारे प्लेयर्स के। अगर अर्शदीप का भी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो भाई हमारी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड खुल जाएगी। बट एक लास्ट मैं नोट ये कहूंगा, मैंने ये हर्षा भोगली जी कोई चीज बोलते सुनी, इट मेड मी वंडर कि मे बी इज इट द लास्ट चांस फॉर जडेजा? लास्ट तो आई थिंक इट्स टू सून टू से। आई मीन दिस सीरीज जो लास्ट 2 मैचेस ही हैं, मतलब अगर यहाँ पे नहीं खेले, अच्छा मतलब इस सीरीज में तुम कह रहे हो कि लास्ट नहीं, इसके बाद बहुत टाइम बाद ODIs होंगे एंड देन वर्ल्ड कप विल बी जस्ट अराउंड 1 ईयर अवे। देन यू हैव टू मेक अ चॉइस कि फिर हम अक्षर पे डबल डाउन करें या ना करें। एंड जडेजा ने अगर यहाँ पर भी रिटर्न्स नहीं दिखाए बॉल के साथ तो देयर हैज टू बी क्वेश्चन, बिकॉज अगर यहाँ पे नहीं ला पा रहे तो साउथ अफ्रीकन पिचेस पे, जिसमें भी हमें पता नहीं, सब लोग कह रहे हैं वाटर लेवल ऊपर नीचे, कुछ पता नहीं है, एक साल में कुछ भी हो सकता है, क्या वहां पे उनकी एफिकेसी फिर उस लेवल की रही? नहीं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेक, क्योंकि एक्चुअली में अगर वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप के बाद इफ थिंग्स गो राइट, अगर गंभीर जी का भी दिमाग एकदम सही चल रहा है, उसी दिशा में चल रहा है जहां हमारा चल रहा है इस टाइम पे, तो शायद अक्षर पटेल कमबैक करेंगे ही करेंगे। मे बी दिस कुड बी द लास्ट 2 ODIs। अक्षर करेंगे तो फिर एक प्लेयर बाहर जाएगा जो कि
अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे रविंद्र जडेजा ही होने वाले हैं। बहुत सैड है, बट आप इस चीज को दिमाग में रखना कि शायद वी आर वाचिंग द लास्ट ऑफ जडेजा इन Damn वाइट बॉल भाई, क्रिकेट too एंड अप्रिशिएट करना उसको। हाँ। बट लास्टली प्रेडिक्शंस, आई थिंक इंडिया ही जीत रही है भाई। रही आई है? थिंक वी आर टू गुड राइट नाउ। इनफैक्ट अगर हम लोग हार जाते तो भाई, टू गुड। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, अश्विन ने लॉर्ड देखा था? हर्षित राणा ने अगर नहीं करा होता। अश्विन ने कहा वो था सही बात बोली सीरीज बहुत। से पहले कि जो स्क्वाड लेके आई है न्यूजीलैंड, अगर एक भी मैच जीत जाते हैं, इट इज एज गुड एज विनिंग द सीरीज फॉर देम। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि काफी यंग स्क्वाड थी, इनएक्सपीरियंस स्क्वाड थी। अगर उसके साथ भी वो इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर रोको भी अपने प्रॉपर फॉर्म में है, गिल अब तो गिल की भी 50 आ गई है भाई, अगर उसके बाद इनसे भी ये लोग एक मैच जीत जाते तो फिर हमारे लिए वो बेइज्जती कंसिडर होगी। आई थिंक भाई मैंने जैसे आई स्टिक विद माय प्रेडिक्शंस जो कि मैंने सीरीज के पहले दी थी, 3-0 होने वाला है। दैट इज वेरी रोको डे के मैच तरफ- जीतेगी। कोहली तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आएंगे, एंड होपफुली रोहित शर्मा भी 50 मार दे एक भाई। इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताऊं, क्या? इस स्टेडियम में ओडीआई की बातें करें, ऑल टाइम टॉप स्कोरर कौन है? विराट कोहली। ओह सेकंड कौन है? रोहित शर्मा। ओ कोहली ने 4 मैच में 226 रन बनाए हैं 50 समथिंग के एवरेज से। रोहित ने 3 मैच में 188 रन बनाए 62 के एवरेज से 107 की स्ट्राइक रेट। यस सर, मजा आएगा भाई, मजा आने वाला है भाई बवाल हो सकता है दोनों के यहाँ से। देखते हैं भाई क्या होता है अल्टीमेटली। बट जरा बवाल की बात कर ले। नजर लगा दी तुमने। नहीं ऐसा मैंने तो बोला ही नहीं है भाई ऐसा कुछ। पर कल तो तुमने ट्वीट कर दिया फिर से। हाँ, WPL दोबारा व्हाई नॉट लेट्स चलो सी भाई। कि वो चीज सच होती नहीं होती। बट WPL पे आते हैं, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स। क्या एग्जैक्टली मैच हुआ इनके बीच में, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग हो सकता था, बट एंड आते आते थोड़ा इजी मैच बन गया ये। मतलब उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा। गुजरात की पहले बैटिंग आती है, एंड एक्चुअली में बैटिंग स्टार्ट काफी अच्छा करा था। जैसे मैंने कुछ 10 की रन चल रही थी स्टार्टिंग। हाँ, मतलब पावर प्ले में 62 रन थे और एक ही विकेट गिरा था, तो काफी इवन आफ्टर 10 ओवर्स दे वर प्रीटी क्विक। 99 for 3 हो गए थे। तो मतलब ऑलमोस्ट वो 10 रन पर ओवर की रन रेट से ही मार रहे थे। एंड दैट इज वाई लग रहा था कि ये लोग अच्छा खासा 200 प्लस का टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। सोफी डिवाइन जो इनकी प्लेयर थी, जिनने लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करा था, इस मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाई थी। बट बाकी जो प्लेयर्स थे, जो बाकी बैटिंग लाइनअप था, वो अच्छा खासा उनके लिए मेकअप कर रहा था। अब होता क्या है कि 10 ओवर के बाद धीरे धीरे इनका रन रेट थोड़ा गिरना स्टार्ट होता है। क्यों केएल राहुल लगे थे बैटिंग के लिए? केएल राहुल तो भाई केएल राहुल अच्छी करते हैं भाई। अब वो धोनी की याद दिला दी ना उनने। अब कहाँ लास्ट मैच में एकदम एंड तक लेके गए। अच्छा, जहाँ पे मुझे लगा कि क्या इंडिया को 5 वाले 50 रन चाहिए थे एंड केएल राहुल ने तेज खेल दिया। हमारे भी पैर गिड़गिड़ा रहे थे, उनके ऑपोजिशन के भी गिड़गिड़ा रहे थे, और फिर एंड में आके 2 चौके 1 छक्का। भाई इससे बेहतर क्या तरीका हो सकता है खत्म करने का तरीका। बट अल्टीमेटली गुजरात जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा धीरे हो गई थी, एंड अल्टीमेट इनका स्कोर 192 बना है। मतलब 10 रन पर ओवर की रन रेट से नहीं मार पाए अल्टीमेटली। एंड ये भी इसलिए बना है क्योंकि इनके नीचे आते एक प्लेयर है भारती फूलमली, उनने 36 और 15 रन बना दिए 240 की स्ट्राइक रेट से एंड में आके। 15 रन्स। हाँ, वाओ, 36 और 15 बॉल्स भाई। अभी भी समझ में नहीं आया इसको। व्हाट इज 2-3 दिन से ही गलती कर यार। व्हाट इज माय माइंड थिंकिंग राइट नाउ। बट ये जो अब्दुल समाद वाला कंट्रीब्यूशन है, या फिर रमनदीप सिंह ऑफ केकेआर 2024 वैसे टाइप का जो कंट्रीब्यूशन था, उसके चलते ये लोग 192 तक पहुंच पाए, जो कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल था। यहाँ से एटलीस्ट फाइट दे सकती थी गुजरात। मैं एक जो मेरी स्टीरियोटिपिकल लाइन बन चुकी है वुमेन्स क्रिकेट के लिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ एज अ नूब, कि भाई मुझे तो क्राउड देख के बड़ा मजा आता है यार, कि इतनी क्राउड आने लग गई, बड़ा अच्छा लगा देख के। नहीं तो ये ग्रोथ हुई है ना भाई। और अभी ये हर पॉडकास्ट में हमारा अपनी आंखों के सामने ही तो देखी है भाई। मतलब मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि इतने लोग देखने आ रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ अपनी हर बार की लाइन, क्या? देखो आप परफॉर्म करोगे तो सपोर्ट तो देने के लिए रेडी है ही भाई लोग। हर बार मेरा ये होता है। बट फिर जब मुंबई बैटिंग करने आती है, एंड यहाँ पे मैच इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि गुजरात ने स्टार्टिंग से ही बॉल पकड़ के, मतलब एकदम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे वहां पे, जहां पे 48 for 2 थी मुंबई इंडियंस पावर प्ले में। वो रन रेट वैसी मैच नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग। हरमनप्रीत तो नंबर 4 पे आ रही है ना आजकल। हाँ, थोड़ा लंबा खेली इस बार हरमनप्रीत को, प्रॉपर कैप्टन लॉक जो कहते हैं। 88 for 2 थे आफ्टर 10 ओवर्स। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, जितना एक्सपेक्ट करा होगा आपने। एंड इसके बाद आते हैं हरमनप्रीत का नॉक, जहां पे अल्टीमेटली शी फिनिश विद 71 रन्स नॉट आउट। फिर से 70s। हाँ, इस बार भी 70s का ही करा। एंड अल्टीमेटली आखिरी के 5 बॉल पे 4 रन चाहिए, तो उन्होंने चौका मार के जिता दिया भाई। आई थिंक प्रॉपर उन्होंने जय शाह के पैर छुए भाई। वो तो भाई क्या ही मोमेंट था भाई वो। एक्चुअली में जय शाह खुद सरप्राइज था। आइकॉनिक मोमेंट है वो मुझे लगता है वो इतना ज्यादा वो होता है ना, फूल ही नहीं समाई। जय शाह तो झुक भी नहीं पाए थे। हाँ, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड थी वो, नाच के पहले आई थी ऐसे, और उसके एकदम आइकॉनिक है भाई। वो नाच क्या नहीं, बड़ा आइकॉनिक था वो। तो मुझे वही लगता है भाई, इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसके चक्कर में नॉट कॉपी मेसी।
नहीं पर अच्छा भाई रोहित शर्मा का अच्छा अरे है, मैं ऐसा तो कैसे मैं तो चाहता मैसी का मैं मेसी ने कॉपी करा है। हाँ हाँ मेसी ने पहले कॉल करा था रोहित भाई अब कैसे सेलिब्रेट करने रोहित भाई वाले आप वो 2 साल बाद एक वर्ल्ड कप जीतोगे ना उस पर क्या सोचे सेलिब्रेट करने का मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ वहाँ पे हो? पर celebrate भाई करने। गुजरात जायंट्स से क्या चल रहा है यार, ये तो ये तो जीत ही नहीं पा रहे तो यार। गुजरात हाँ कह सकते हैं गुजरात हालांकि भाई, गुजरात आईपीएल सक्सेसफुल में है हम क्या भाई भाई IPL में मेंस आईपीएल में हम क्या कह नोबडी सकते हैं, केयर्स इररिलेवेंट फ्रेंचाइज है, ऑल्दो यहाँ पे तो टीम ही 5 है तो हाँ। कितना ही है, मतलब मैं नोबडी केयर्स आई थिंक DC MI और RCB की लोग केयर करते हैं। फोर्थ बेस्ट टीम कौन सी है, वाओ मतलब यार केयर करने 5 के लोगों लिए में 4th बेस्ट टीम भाई कौन सी लास्ट है का तो यार? होगा ना वो वो क्या वो यूपी है या फिर गुजरात, आप लोग बताना भाई अगर आप लोग WPL पहले से देखते आ रहे हो हाँ, सबसे historically। इररिलेवेंट टीम कौन सी है जिसके फैन सबसे कम है, क्या वो यूपी है? बाय द वे यूपी का कल लोगों ने काफी अच्छा पॉइंट आउट करा भाई, क्या यूपी के कोच कौन है? कौन अभिषेक नायर। वो सर जी एक ट्रेलर मिल रहा है आपको कि आईपीएल के अंदर क्या होने वाला है, कप्तान अजिंक्य रहाणे और अभिषेक नायर दी कोच, वी आर गोइंग टू विटनेस सिनेमा भाई आईपीएल रघुवंशी के द अंदर। कीपर रघुवंशी द कीपर भाई मजा आ जाएगा, भाई। पथिराना द बॉलर जब लंबी हंस लंबी जाएंगे भाई तो। मैं वही कह रहा हूँ भाई, ये मेरे को भाई क्रेडिट टू दी ऑडियंस, नहीं वो बोला मुझे एकदम से याद आया, अच्छा हाँ भाई अभिषेक नायर है इनका कोच, देखते हैं भाई क्या होता है। चलो भाई क्या होता है देखते हैं। अभी आई थिंक मुंबई ने अब 2 मैच लगातार जीत लिए हैं तो हाँ। 3 में से 2 उनके विन हो आरसीबी चुकी 2 हैं। जीत चुकी है अब इस टाइम पे। ठीक है भाई पूछा नहीं था हाँ पर बताना जरूरी फ्लेक्स था। करना जरूरी नहीं है तो आप बताना भाई आपको क्या लगता है WPL में कौन आगे जाने वाला है। इफ यू आर एंजॉयिंग दीज डिस्कशंस कल मैच का हम लोग रिव्यू लेकर आएंगे सुबह 7 बजे। आपसे रिक्वेस्ट होगी आप ज्वाइन इन करिएगा, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, फॉर्म भरिए हमारा। सी यू टुमारो।